कर्नाटक में तय हुआ सीएम चेहरे का नाम, सिद्धारमैया होंगे कर्नाटक के नए सीएम। कर्नाटक में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर अब तक सस्पेंस बना हुआ था, जिसे लेकर मंगलवार को कई बैठकें हुई। आखिरकार आज यानी बुधवार को कांग्रेस आलाकमान की मौजूदगी में सिद्धारमैया को फाइनल सीएम घोषित करने का ऐलान कर दिया गया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस नए मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम निर्णय करने में जुटी हुई थी। बता दें कि इस रेस में सिद्धारमैया का नाम सबसे आगे चल रहा था। इसी सिलसिले में सीएम के दूसरे दावेदार डीके शिवकुमार ने राहुल गांधी के घर जाकर उनसे मुलाकात भी की। वहीं सिद्धारमैया नाम की संभावना देख सिद्धारमैया के समर्थकों में जश्न का माहौल बन गया और उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया। कर्नाटक में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत से जीत मिली। इसके बाद 4 दिनों तक मुख्यमंत्री के नाम को लेकर खींचातानी चलती रही। काफी विचार विमर्श के बाद, काफी मंथन के बाद अब सूत्रों की तरफ से ये खबर आ रही है कि सिद्धारमैया के नाम पर मुहर लगा दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी मेहनत के बाद भी डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री के पद से आखिर वंचित क्यों रह गए। तो चलिए आपको बताते हैं किन मामलों में सिद्धारमैया आगे निकल गए और सीएम पद पर एक और बार विराजमान होंगे। दरअसल कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चिंता यही रही कि डीके शिवकुमार के खिलाफ कई मामले दर्ज थे। ऐसे में केंद्रीय जांच एजेंसियां उन्हें कभी भी जेल भेज सकती थी और कर्नाटक में सरकार अस्थिर होने का डर बना रहता। शिवकुमार लंबे समय से सीएम की कुर्सी पर बैठने का इंतजार कर रहे थे। इस बार उन्होंने अपने बयानों में साफ कर दिया था कि वह मुख्यमंत्री ही बनना चाहते हैं, लेकिन ईडी और सीबीआई के मामलों की वजह से उन्हें सीएम बनाना पार्टी के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। पिछड़े वर्ग में सिद्धारमैया की पैठ। डीके शिवकुमार के मुकाबले सिद्धारमैया का पलड़ा इसलिए भी भारी रहा क्योंकि उनकी पहुंच राज्य के हर तबके में है। खासतौर पर दलित, मुसलमान और पिछड़े वर्ग अहिंदा में सिद्धारमैया की खास पैठ है। कांग्रेस को यह डर था कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता तो एक बड़ा वोट बैंक खत्म हो सकता था। उनका दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, ओबीसी समाज में व्यापक जनाधार रहा है। वे खुद भी ओबीसी जाति से ही आते हैं। अहिंदा फॉर्मूला। सिद्धारमैया लंबे समय से अल्पसंख्यातारू, अल्पसंख्यक, हिंदुत्ववारू, पिछड़ा वर्ग और दलितवारू, दलित वर्ग फॉर्मूले पर काम कर रहे थे। अहिंदा समीकरण के तहत सिद्धारमैया का फोकस राज्य के 61% आबादी पर था। उनका यह प्रयोग काफी चर्चाओं में भी रहा था और सिद्धारमैया इस फॉर्मूले को लेकर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बता दें कि कर्नाटक में दलित, आदिवासी और मुसलमानों की आबादी 39% है, जबकि सिद्धारमैया की कुर्बा जाति की आबादी भी 7% के आसपास है। 2009 के बाद से कांग्रेस कर्नाटक में इसी समीकरण के सहारे राज्य की राजनीति में मजबूत पैठ बनाई हुई है। यही कारण है कि कांग्रेस इसे कमजोर नहीं करना चाहती थी और आखिरकार आज कांग्रेस ने सिद्धारमैया के नाम की घोषणा कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, अखबार।